अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है सबको? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? वालेकुम अस्सलाम सर। चलें स्टार्ट करें जिसकी प्रेजेंटेशन है। इनकी प्रेजेंटेशन है। आज किसकी प्रेजेंटेशन है? उस्मान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपकी प्रेजेंटेशन है आज? सर स्टार्ट करूं? हाँ जी करें स्टार्ट। जी। चैप्टर नंबर 3 है मेथोडोलॉजी। स्टार्ट्स है साइकोलॉजिकल रिसर्च एंड एवरीडे स्पेकुलेशन अबाउट ह्यूमन बिहेवियर एड्रेस सिमिलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। कह रहे हैं कि जो साइकोलॉजिकल रिसर्च होती है या एवरीडे में जो हमारे ख्यालात होते हैं किसी भी ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, उससे सेम तरह के सिमिलर क्वेश्चन ही अराइज होते हैं। मतलब अगर हम लोग साइकोलॉजिकल रिसर्च की बात करें या अगर अपने खुद की बात करें तो किसी भी इंसान के बिहेवियर के बारे में जो क्वेश्चन अराइज होते हैं वो सिमिलर होते हैं, बट दे डिफर इन देयर अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। लेकिन जो दोनों की अप्रोच है, मतलब हमारी और जो सर शेयर साइकोलॉजिकल तो कर की, दें, हमारे पास कौन सा है? चलें कर दिए। साइकोलॉजिकल रिसर्च की और हमारी स्पेकुलेशन की जो अप्रोच होती है वो डिफरेंट होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ। एवरीडे स्पेकुलेशन इज बेस्ड ऑन इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन। जो एवरीडे स्पेकुलेशन होती है वो इनफॉर्मल होती है। साइकोलॉजिकल रिसर्च ऑन द अदर हैंड यूजेस रिपीटेड टेस्ट एंड फॉर्मल सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। लेकिन जो साइकोलॉजिकल रिसर्च होती है उसमें बार बार टेस्ट किए जाते हैं। दूसरा ये कि ये फॉर्मल होती है और इसमें एक ऑब्जर्व किया जाता है सिस्टमैटिकली। Consequently, the conclusion reached in everyday life are necessarily tentative and ambitious, whereas conclusion reached in psychological research can be much clearer and formal. और हमारी जो कंक्लूजन होती है ह्यूमन बिहेवियर के मुताबिक वो क्या होती है, आजमाइशी होती है या मशकूक होती है। मतलब में भी जरूरी नहीं है कि वो क्लियर ही हो, वो रॉन्ग भी हो सकती है। लेकिन जो साइकोलॉजिकल रिसर्च होती है ये क्लियर भी होती है और पुख्ता भी होती है, मतलब इसमें डाउट की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। A background in research method can help you understand what precautions you will have to take in conducting a psychological investigation. रिसर्च मेथड के पीछे जो भी बैकग्राउंड होता है उससे हमें हेल्प मिलती है कि हमने किस तरह साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करनी है। नेक्स्ट आ जाता है मेजर रिसर्च मेथड्स। In any science, several different methods of study are used. Each method contribute in its own way to final solution. साइंस में हमारे पास डिफरेंट मेथड होते हैं प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। हर मेथड जो है वो अपनी तरह से कंट्रीब्यूट करता है प्रॉब्लम को सोल्व करने में। In planning a study, the researcher attempt to select method or methods most appropriate to the problem under investigation. जो भी रिसर्चर होता है वो क्या करता है, प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए या कोई एक मेथड लेता है या एक से ज्यादा मेथड्स को लेता है जो प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए अप्रोप्रिएट होता है, मुनासिब होता है उसके लिए। Psychologists use a variety of observational and measurement techniques which are not mutually exclusive. Depending on the nature of the problem, the researcher decide which method or combination of method will be used to collect data and make inference about the behavior or problem under investigation. अब जो भी हमने मेथड लेना वो डिपेंड करता है कि हमारे प्रॉब्लम की नेचर कैसी है। उसके बाद क्या वो करता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डाटा वगैरह कलेक्ट करते हैं और डाटा कलेक्ट करने के बाद हम लोग उसके मुताबिक अपना रिजल्ट या इन्फ्रेंस वगैरह बनाते हैं। यहाँ तक कोई मसला? नहीं, क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है सेल्फ एग्जामिनेशन या फिर द एग्जामिनेशन ऑफ वंस ओन मेंटल एंड इमोशनल प्रोसेस, कि किसी के मेंटल या इमोशनल प्रोसेस को एग्जामिन करना या उसको ऑब्जर्व करना होता है। It is one of the oldest method used by psychologists in their investigation of mental process. इंट्रोस्पेक्शन हमारे पास साइकोलॉजी में सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट मेथड है, सबसे ज्यादा पुराना मेथड है
जिसको हम लोग मेंटल प्रोसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूज करते हैं. In the early years of psychology, many influential psychologists believed that introspection was the only valid method of data collection in psychology. शुरू में यही समझा जाता था कि जो हमारे पास इंट्रोस्पेक्शन मेथड है यही एक वैलिड मेथड है डाटा को कलेक्ट करने के लिए. With the emergence of behaviorism, introspection was totally rejected. लेकिन जैसे ही behaviorism आया तो क्या हुआ, हमारे पास इंट्रोस्पेक्शन जो मेथड था ये टोटली रिजेक्ट हो गया. अब बिहेवियरिज्म हमारे पास क्या था, सिस्टमैटिक अप्रोच टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स. बिहेवियरिज्म में हम लोग ह्यूमन बीइंग्स का या फिर एनिमल्स के बिहेवियर को स्टडी करते थे. Then behaviorism became less influential, and since the 1950s, psychologists have again become interested in investigating what goes on in an individual's mind and under certain conditions. उसके बाद बिहेवियरिज्म फिर से लेस इन्फ्लुएंशियल हो गया, मतलब इसकी अहमियत थोड़ी कम होगी, और 1950 के बाद साइकोलॉजिस्ट का इंटरेस्ट दोबारा से इंट्रोस्पेक्शन में डेवलप हो गया. Once again, it seems that introspection has resumed its position as a rich source of data that can be combined with data derived from other sources. उसके बाद हमारे पास इंट्रोस्पेक्शन दोबारा से रिच हो गया, मतलब ये दोबारा से इसकी वही इंपॉर्टेंस होगी जो पहले थी, जो शुरू में थी डाटा कलेक्ट करने के लिए, टू प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड एंड फुल अकाउंट ऑफ द कॉग्निटिव प्रोसेस. ठीक है, जितना भी हम लोग डाटा वगैरह कलेक्ट करते थे किसी भी कॉग्निटिव प्रोसेस के लिए. नेक्स्ट आ जाता है इंट्रोस्पेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ एप्रीहेंडिंग one's own psychological action with regard to stimuli existing in the environment. इंट्रोस्पेक्शन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं साइकोलॉजिकल एक्शन को, मतलब अपने ही या किसी के साइकोलॉजिकल एक्शन को स्टडी करते हैं कि अगर इन्वायरमेंट में कोई स्टिमुलाई होता है तो उसका रिस्पॉन्स क्या होगा. मतलब अगर हम लोग कोई भी चीज देखते हैं, ठीक है, अगर हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी स्टिमुलाई है तो उसके अकॉर्डिंग या उससे हम लोग क्या रिस्पॉन्स देते हैं उसको हम लोग स्टडी करते थे इंट्रोस्पेक्शन में. While using the introspection method, the investigator asked the subject to report inner feeling and experience in a verbal report. इंट्रोस्पेक्शन में क्या होता है, जो भी इन्वेस्टिगेटर होता है या जो भी रिसर्चर होता है वो सब्जेक्ट से पूछता है उसकी इनर फीलिंग्स के बारे में या उसके एक्सपीरियंस के बारे में, और उसे सारा कुछ वर्बल रिपोर्ट में बताना होता है. The main objection to using introspection as a method has been the issue of privacy. लेकिन इंट्रोस्पेक्शन में जो मेजर इसकी लिमिटेशन थी या मेजर जो इस पे ऑब्जेक्ट किया जाता था वो ये था कि प्राइवेसी, मतलब अगर इंसान सारा कुछ खुद ही बता देता है तो उसकी कोई भी प्राइवेसी नहीं रहती. द वर्बल रिपोर्ट कैन नॉट बी वेरीफाइड बाय द रिसर्चर. दूसरा ये कि कोई भी उस वर्बल रिपोर्ट को वेरीफाई नहीं कर सकता, मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई मुझे इन्वेस्टिगेट कर रहा है तो मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन दूंगी उसको कोई भी वेरीफाई नहीं कर सकता कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ. इट इज अ मेथड aimed at observation of one's own mental process. ये जो हमारे पास इंट्रोस्पेक्शन मेथड है ये हम लोग किसी भी इंसान के जो भी मेंटल प्रोसेस होता है, जो भी उसको ऑब्जर्व करता है उसी के बेस पे हम लोग करते हैं. When the subject is performing a task or experiencing some sensation such as pain, introspection provide a direct and first-hand knowledge of what goes on in our mind. हमारे पास जो भी सब्जेक्ट होता है, अगर वो कोई काम कर रहा है या किसी भी तरह का एक्सपीरियंस कर रहा है या कोई सेंसेशन है जैसे कि कोई पेन है, तो क्या होगा, हमें इंट्रोस्पेक्शन मेथड फर्स्ट हैंड मतलब फौरी तौर पे हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा और वो वाली इंफॉर्मेशन करेक्ट होगी. Goldman report how introspective reports and are put to work in many fields of research such as psychophysics, perception, metacognition and neuropsychology. अब ये हमारे पास इंट्रोस्पेक्शन की कुछ एप्लीकेशंस हैं और मतलब कहाँ ये अप्लाई होता है, जैसे कि साइकोफिजिक्स में होता है, परसेप्शन में होता है, मेटाकोग्निशन में होता है और न्यूरोसाइकोलॉजी में होता है. Goldman points out that it is a method that is applied directly to one's mental condition and beliefs about the condition. गोल्डमैन का ये पॉइंट था, उसका ये बिलीफ था कि ये हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिसको हम लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं किसी भी मेंटल कंडीशन के ऊपर या किसी भी कंडीशन के बारे में कि लोगों का क्या ख्याल है या क्या उनका अकीदा है उस बारे में. In any case, when cognitive scientists collect data, they rely upon introspection. कह रहे हैं कि किसी भी केस में जो भी साइंटिस्ट वगैरह होते हैं वो जो डाटा कलेक्ट करते हैं वो डिपेंड करता है इंट्रोस्पेक्शन पे. नेक्स्ट हमारे पास इसकी कुछ लिमिटेशन आ जाती हैं. However, introspection is a subjective method. It cannot be used as a sole investigative method for various reasons. यानी इंट्रोस्पेक्शन जो मेथड एक सब्जेक्टिव मेथड है, मतलब हम लोग डायरेक्ट सब्जेक्ट से पूछ रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे पास ये सोल इन्वेस्टिगेट मेथड नहीं है, मतलब ये कोई ज्यादा वैलिड मेथड नहीं है. इसकी वजूहात दर्ज झैल हैं.
This method can be used only if the subject are intelligent adults. ये मेथड हम लोग सिर्फ तब ही अप्लाई कर सकते हैं कि जो हमारे जिससे हम लोग ने इन्वेस्टिगेट करना, जो हमारा सब्जेक्ट है वो इंटेलिजेंट अडल्ट होना उसका जरूरी है. चिल्ड्रन, मेंटली रिटार्डेड पर्सन एंड एनिमल्स कैन नॉट इंट्रोस्पेक्ट. ना बच्चों पे हम लोग इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, ना मेंटली रिटार्डेड पर्सन पर, और ना ही एनिमल पर. The most serious limitation of introspection is that mental processes are not static. अब जो इसकी सबसे ज्यादा सीरियस लिमिटेशन है वो ये है कि जो हमारा मेंटल प्रोसेस है वो स्टैटिक नहीं है. मतलब हर लम्हे हमारी जो मेंटल की कंडीशन है वो चेंज होती रहती है. अगर एकदम हमें गुस्सा आया तो अगले ही पल हो सकता है कि हम लोग खुश हों. तो यहाँ ये क्या हो गया कि इसकी लिमिटेशन आ गई. द मोमेंट वी अटेंड टू आवर एंगर, फॉर एग्जांपल, वी फाइंड इट्स इंटेंसिटी हैज चेंज. मतलब अगर हमें गुस्सा आया तो जिस लम्हे गुस्सा है उस वक्त उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, लेकिन अगर आप 20 मिनट 25 मिनट बाद पूछते हैं तो उसकी इंटेंसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है. नेक्स्ट कौन है? ड्यूरिंग इंट्रोस्पेक्शन द एक्सपीरियंस नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट सर रिजवान है नेक्स्ट. चले फिर उसे के घूमना शुरू करें. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. वो भाई कहाँ है रिजवान? सर स्टार्ट करूं? करें जी. सर स्टार्ट करूं? ओ करें भाई करें. सर स्टार्ट करूं? Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Rizwan. I am from Group 3. Extrospection. हमारे अंदर वाला माहौल में क्या चल रहा है? She explained the extrospection as a process of apprehending some existing stimuli in the external world. और उसने एक्सप्लेन किया कि जो एक्सट्रोस्पेक्शन होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि हम जो बाहर वाली दुनिया में एग्जिस्टिंग जो स्टिमुलाई है, कि बाहर वाली दुनिया में क्या चल रहा है, कि बाहर वाली दुनिया में क्या चल रहा है. Notice that in each case introspection or extrospection, there exists an explicit link to one's awareness of the outside world. हम ये देखेंगे कि इंट्रोस्पेक्शन हो चाहे एक्सट्रोस्पेक्शन हो, कि हम बाहर वाली दुनिया से की जो अवेयरनेस होती है ना, उससे हमें लाजमी रब्ता जो होगा ना वो करना पड़ेगा. Psychologists who realized the limitation of introspection agreed that the method of external observation is indispensable for scientific study of mental processes and behavior of human beings. साइकोलॉजिस्ट जो ये समझते थे कि इंट्रोस्पेक्शन एक अच्छा मेथड नहीं है, इसकी काफी लिमिटेशंस है, वो ये समझते हैं कि जो एक्सटर्नल वर्ल्ड की जो ऑब्जर्वेशन होती है ना, ये एक अच्छा तरीका है मेंटल प्रोसेस और बिहेवियर को जानने के लिए, ह्यूमन बीइंग के मेंटल प्रोसेस और बिहेवियर को जानने के लिए. The greatest advantage of extrospection is that it has made psychology objective and scientific. इसका सबसे ज्यादा जो एडवांटेज ये था कि एक्सट्रोस्पेक्शन ने साइकोलॉजी को ऑब्जेक्टिव और साइंटिफिक बना दिया, मतलब इसको बामकसद और साइंटिफिक बना दिया. दिस मेथड इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड. ये जो मेथड है ये एक्सपेरिमेंटल मेथड का मुतबादिल तो नहीं है, बट इज ऑफन एप्लीकेबल वेयर एक्सपेरिमेंटेशन इज इम्पॉसिबल. मगर ये हम जब हमारी एक्सपेरिमेंटेशन नामुमकिन हो तो तब हम एक्सट्रोस्पेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको एप्लीकेबल बना सकते हैं. One of the main concerns of psychologists is to predict and control the behavior of others. जो कि साइकोलॉजिस्ट के कंसर्न्स होते हैं ना, उसमें सबसे मेन इसमें एक मेन कंसर्न ये है कि हम प्रेडिक्ट करें किसी के बिहेवियर को, मतलब किसी बंदे ने काम करना है उससे पहले हम उस अंदाजा लगा ले कि ये बंदा क्या काम करने वाला है, तो हम उसको उसके मुताबिक कंट्रोल कर सके कि अगर हम उसको रोकना चाहें तो हम रोक भी सके. फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर द मेथड ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन मेक्स इट पॉसिबल टू स्टडी बॉडी चेंज ड्यूरिंग एन इमोशनल स्टेट.
इसमें बताया गया कि जो एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन है ना, ये हमें मुमकिन बनाती है कि अगर हम जो है ना, अगर हम इमोशनल स्टेट में है ना, तो हम जो इमोशनल स्टेट में हमारी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं ना, हम एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन से उसका पता लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी में किस तरह से चेंजेस आई हैं। मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स enable this researcher to measure psychogalvanic response, blood pressure, respiration, etc. during an emotional state। कि हमारे पास जो जदीद अच्छे वाले आलात है, वो रिसर्च करने वाले को इस काबिल बनाते हैं कि वो नफ्सियाती रिस्पांस, जिसमें हमें ब्लड प्रेशर और रिस्पायरेशन, मतलब कि हमारा ब्लड प्रेशर और रिस्पायरेशन का मतलब जो हमारा सांस का सिस्टम है ना, उसको हम मेजर कर सके ड्यूरिंग एन इमोशनल स्टेट। कि हम जब जज्बाती हालत में हो तो हम अपने ब्लड प्रेशर और सांस के जो है सिस्टम को मेजर कर सके। The main difficulty with extrospection is that we make inferences about the mental processes and नेक्स्ट है behavior of other people। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम। My name is Imama Tahir and I am from group 3 and my topic is independent and dependent variables. Two essential components of an experiment are manipulation and control of variables। जब भी हम कोई experiment करते हैं तो उसमें दो important और essential component होते हैं। एक manipulation मतलब change in behavior या हम influence देखते हैं, और and controller variables और variables को किस तरह control करते हैं। The researcher manipulates a variable and observes its effect on some other variable। जो जो रिसर्च कर रहा होता है वो या वेरिएबल को चेंज करता है और ऑब्जर्व करता है इसका इफेक्ट ऑन अदर वेरिएबल्स पे क्या इफेक्ट हो रहा है। फॉर इंस्टेंस इन द प्रीवियस एग्जांपल, हमने जो एग्जांपल दी थी म्यूजिक वाली, द रिसर्चर डिसाइड्स द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हु विल सॉल्व अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स इन द एब्सेंस ऑफ म्यूजिक और दोस्त हु विल वर्क व्हाइल द म्यूजिक इज बीइंग प्लेड इन द टेस्टिंग रूम। हमने एग्जांपल दी थी उसमें एक हमने ग्रुप डिसाइड किया था जिसमें हम परफॉर्मेंस उनकी देखेंगे इन द एब्सेंस ऑफ म्यूजिक, और दूसरा ग्रुप हमने देखा था जिसकी परफॉर्मेंस हम देखेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ म्यूजिक। इसमें द वेरिएबल म्यूजिक इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर, दैट इज द प्रेजेंस or absence of an independent variable। इसमें element that varies in order to see its impact on other variable। independent variable वो होता है कि एक एक्सपेरिमेंट में जो एक्सपेरिमेंटर होता है वो वेरीज करता है एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर जो इम्पैक्ट होता है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो इन एन experiment the variable that is thought to be affected by the manipulation of the independent variable। और डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो एक्सपेरिमेंट में जब ज्यादातर जो कंडीशन हम लेते हैं क्योंकि हम कंपेयर करने के लिए दो कंडीशन टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट कॉज एंड इफेक्ट एज यू कैन मेक एनी कंपैरिजन इफ यू हैव ओनली वन कंडीशन। क्योंकि अगर अगर आपने खुद एक्सपेरिमेंट करना है और आपके पास वन कंडीशन हो तो आप उसका मतलब कंपैरिजन नहीं कर सकते एक कंडीशन के साथ, उसके लिए आपके पास एटलीस्ट टू कंडीशन का होना जरूरी है। इन द सिंपल एग्जांपल ऑफ द म्यूजिक एक्सपेरिमेंट, the researcher can test one group of students in no music condition and the second group in a music condition। जो हमने प्रीवियस एग्जांपल पढ़ी थी म्यूजिक, उसमें जो रिसर्चर था उसने एक ग्रुप को एक नो म्यूजिक कंडीशन में टेस्ट किया था, उसको रिसर्च की थी, और दूसरे ग्रुप को एक म्यूजिक कंडीशन में। अब हम देख अब कंट्रोल कंडीशन क्या होती है। वन ग्रुप वर्क इन अनचेंज्ड कंडीशंस एंड रिसीव नो स्पेशल ट्रीटमेंट। दिस इज कॉल्ड द
कहाँ चली गई आप? एब्सेंट हो कंट्रोल कंडीशन में, वो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन होता है। जैसे ये म्यूजिक जो हम एग्जांपल पढ़े थे, इसमें जो म्यूजिक है वो एक जिस ग्रुप को हमने दिया हुआ है उसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहेंगे, और जो जिसको हमने म्यूजिक नहीं दिया उसको कंट्रोल ग्रुप कहेंगे। द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स whose performance is measured in the control condition is called control group। वो स्टूडेंट्स जिनके हम परफॉर्मेंस कंट्रोल कंडीशन में मेजर करें उसे कंट्रोल ग्रुप कहते हैं, और जो दूसरा ग्रुप जिसमें हम एक्सपेरिमेंटल कंडीशन अप्लाई करते हैं उसे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं। द पार्टिसिपेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट whose responses are being measured are called subjects। और जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिसके हम परफॉर्मेंस जो रिसर्चर होते हैं वो देख रहे होते हैं, एग्जामाइन कर रहे होते हैं, उन्हें कहते हैं सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स कैन बी ह्यूमन बीइंग और एनिमल सब्जेक्ट्स। in our imaginary music experiment, the subjects are students in a class। जो हमने एग्जाम्पल पढ़ी है म्यूजिक वाली, इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो एक हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि उन पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उनका एग्जामाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट है कंक्लूजन्स अबाउट एक्सपेरिमेंट्स। if condition is in experiments are carefully controlled, the researcher can conclude that a change in the independent variable actually caused a change in the dependent variable। अगर जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें अगर हम जो कंडीशन होते हैं उन्हें केयरफुली कंट्रोल करें तो वो हमारे पास उसका एक एक्चुअली एक वो हमें चेंज बताता है कि इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट वेरिएबल पे कितना चेंज इम्पोज हुआ है। फॉर एग्जांपल इन द म्यूजिक एक्सपेरिमेंट द रिसर्चर मे कंक्लूड द स्टूडेंट्स हु सॉल्व मैथमेटिक प्रॉब्लम्स in a quiet room scored higher as compared to the experimental group who worked on the problem while music was being played on the tape recorder। मतलब इसमें उसने ये जब प्रीवियस एग्जांपल इसमें की थी उसमें उसने ये कंक्लूजन निकाला था कि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने ज़्यादा अच्छा हायर स्कोर हायर किया वो कंट्रोल ग्रुप वाला था एज कम्पेयर टू द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में म्यूजिक जो था वो प्ले था। उसके बाद है वन यूजली थिंक्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इन विच अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड एंड इफेक्ट आर एक्सेस्ड ऑन अ सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल। हम ये मतलब ये एक इस तरह नहीं हो सकता कि एक एक्सपेरिमेंट में लाजमी नहीं है कि एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल हो उसके इफेक्ट्स को एवेल्युएट करने के लिए। However, with modern methods of statistical analysis include the use of computer programs like statistical package for social sciences, the experimental can manipulate several variables and assess their effects on more than इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब कि ये जो था SPSS इसमें जो एक्सपेरिमेंटल है वो सेवरल वेरिएबल्स को अप्लाई करके उसका जो इफेक्ट है वो मैनिपुलेट कर सकते हैं एक डिपेंडेंट वेरिएबल पे। इन सेवरल एरियाज ऑफ साइकोलॉजी द इफेक्ट्स ऑफ मोर देन वन वेरिएबल आर स्टडीड simultaneously for the simple reason that their joint influence on behavior may be considerably more significant। जो साइकोलॉजी के कुछ एरियाज मतलब काफी एरियाज में जो है हम वो उसका डिवाइन इफेक्ट फाइंड करते हैं। मतलब हम सेवरल वेरिएबल्स को लेते हैं ये मतलब इंडिविजुअल से लेकर हम म्यूचुअल उनका रिजल्ट फाइंड करते हैं इस वजह से, क्योंकि दे मे बी कंसिडरबली मोर सिग्निफिकेंट, क्योंकि वो ज्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं एज कम्पेयर टू जब हम उनका इंडिविजुअल रिजल्ट फाइंड करें। अब अगला है द कोरिलेशन मेथड। कोरिलेशन मेथड होता है द एक्सटेंट टू विच टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। इस मेथड में हम दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन करते हैं, मतलब दो चीजों के दरमियान ताल्लुक, दो वेरिएबल्स के दरमियान ताल्लुक। साइकोलॉजिस्ट आर इंटरेस्टेड in knowing how variables of psychological interest are related to each other and in explaining how this relationship occurs। मतलब साइकोलॉजिस्ट इस चीज में उन्हें इंटरेस्ट था कि किस तरह दो वेरिएबल्स को जब हम साइकोलॉजिकल इंटरेस्ट के साथ एक दूसरे से कैसे रिलेट कर सकते हैं। The degree of relationship between two or more variables can be described statistically by computing the coefficients of correlation। इस डिग्री मतलब डिग्री ऑफ रिलेशनशिप दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के दरमियान जो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप हम उनके स्टैटिस्टिकल कोरिलेशन को मेजर करके फाइंड कर सकते हैं। All such variables that are related with each other are called correlated। ये सब वेरिएबल्स जो आप एक दूसरे के साथ रिलेशन में इन्हें कोरिलेटेड कहते हैं। as the value of one variable can be predicted from the value of other variable। क्योंकि हम एक वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसको वैल्यू को दूसरे वेरिएबल से प्रिडिक्ट मतलब प्रिडिक्शन उसकी कर सकते हैं दूसरे वेरिएबल से। फॉर अगर एग्जांपल हमें इसकी एक एग्जांपल ये की
अगर हमें एक की वैल्यू का पता हो तो हम दूसरे की वैल्यू को निकाल सकते हैं। यानी कि जैसे हम कहते हैं कि जी जो लोग जो हैं स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, अब ज़्यादा से क्या मुराद है कि जी उनकी जो दिन में 100 सिगरेट पीते हैं उनमें लंग्स कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं या हार्ट डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक का हमें पता होता है, दूसरी का खुद ब खुद निकल आते हैं, उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। Okay, sir, yes, sir. अब इसकी एग्जांपल है स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन इन मेडिकल एंड engineering colleges in Pakistan have to pass an entrance test. A high correlation between marks in the entrance examination and the medical engineering examination will demonstrate that these two variables are related. अब जो स्टूडेंट्स जिन्होंने मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना होता है, उन्हें एक एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना होता है, हैव टू पास उसके लिए, और एक हाई का रिलेशन बिटवीन, और उसके लिए एक मार्क्स होते हैं इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और उसके अलावा मार्क्स इन द इंजीनियरिंग में मेडिकल एग्जामिनेशन। ये दो जो है इन्हें कोरिलेटेड हम करते हैं, ये दो वेरिएबल्स हैं। इन अदर वर्ड, इफ स्टूडेंट्स विल with high marks in the entrance examination score higher in the medical or engineering examination as compared to students who scored low marks in the entrance examination, we can safely assume a positive correlation. फॉर एग्जाम्पल वो स्टूडेंट जिनके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ज़्यादा नंबर होते हैं उसका, और उनके हम अज्यूम एज हम कंपेयर करते हैं कि उनके मेडिकल एग्जामिनेशन में भी हाई ज़्यादा नंबर होंगे उन स्टूडेंट की निस्बत जिनके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी कम नंबर होते हैं, और उसके बाद मेडिकल या इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में भी कम लेशन होते हैं। इससे एक पॉजिटिव कोरिलेशन इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान एक पॉजिटिव कोरिलेशन है बन जाता है। Furthermore, because of this यानी कि एक correlation, the चीज़ बढ़ college रही है, and यानी कि एक चीज़ बढ़ रही है तो उसकी वजह से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है। जब एंट्री टेस्ट लिया जाता है तो जिन लोगों के हाई मार्क्स होते हैं, हम समझ सकते हैं कि वो लोग आगे मेडिकल की फील्ड में भी ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स लेंगे। तो जब हमने बाद में, क्योंकि वो आने वाले वक्त में जब बाद में उनके एग्ज़ाम लिए गए मेडिकल की फील्ड में उनका मार्क्स ज़्यादा है, तो उन्होंने कंपेयर किया कि एंट्री टेस्ट वाले वो वाले बच्चे जिनके एंट्री टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स थे उन्होंने मेडिकल में भी ज़्यादा मार्क्स लिए, जिनके एंट्री टेस्ट में कम मार्क्स थे उनके मेडिकल में भी कम आए। तो इसका मतलब देयर इज़ अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल। दो वेरिएबल्स के दरमियान जो है एक मुस्बत रिलेशनशिप पाया जा रहा है। yes, sir. This, I have to say that two variables are correlated does not necessarily mean they are causally related to each other. That is whether one variable actually influence the other. अब ये लाजमी नहीं है कि एक अगर हमारे पास पॉजिटिव हो तो दूसरा भी पॉजिटिव होगा। इसकी एग्जांपल उन्होंने आगे दी हुई है। वी वुड नॉट से फॉर इंस्टेंस दैट हाई मार्क्स इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर हाई मार्क्स इन अ college examination beside possesses an